नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों द्वारा रंगीन आयन बनाने की व्याख्या कीजिए। सेकंड प्रश्न है कि पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है हमारा वो है कि आपके जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, आपके रंगीन आयन क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है। ऐसे तत्व जिनमें जो डी इलेक्ट्रॉन जो आपके डी कक्षक होता है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है और जो कि पूर्ण रूप से भरा नहीं रहता। तो क्या होता है दोस्तों, आपके जो संक्रमण तत्व होते हैं उसमें आपका जो डी कक्षक होता है कुछ इस प्रकार का होता है, आप देखेंगे जिसमें कि आप जानते हैं पांच मतलब डी कोष में पांच कक्षक होते हैं। कुल मिलाकर के क्या कर सकते हैं, आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि संक्रमण तत्वों में जो आपके अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में आता है, यानी किसी एक डी मतलब डी कक्षक में आता है। मतलब कि किसी एक डी कक्षक में आ जाएगा और इस कक्षक में आने के बाद में क्या होता है दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो डी कक्षक होते हैं क्या होते हैं, दो पार्ट में बट जाते हैं। एक होता है T2G और एक होता है आपके EG। एक कक्षक होता है आपके T2G कक्षक और एक होता है आपके EG कक्षक। मतलब कुछ इस प्रकार से बट जाते हैं ये। यहाँ पर आपके आपके बीच में जो आपके डी कक्षक होते हैं उनके बीच में क्या होता है दोस्तों, एक ऊर्जा अंतराल आ जाता है जिसको बोलते हैं आप डेल्टा ई। तो डेल्टा ईजी क्या होता है, यहाँ पर एक ऊर्जा अंतराल आ जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले डी कक्षक में है, ईजी कक्षक में, तो ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर क्या करता है, संक्रमण करने लगता है। जिससे क्या होता है, ये इसी प्रकाश मतलब जितनी ऊर्जा होती है उतनी ही ऊर्जा की प्रकाश का क्या करता है, ये तरंग दैर्ध्य जिसको आप लैम्बडा कहते हैं उसका उत्सर्जन करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसी उसी तरंग दैर्ध्य का हमें एक रंग दिखाई देता है। जिससे क्या होता है, आपके जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण आ जाएगा दोस्तों वो ये होता है कि संक्रमण तत्व क्या करते हैं, एक डी कक्षक से मतलब डी कक्षकों में ये क्या करते हैं आपके संक्रमण करते हैं। डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन लगातार संक्रमण करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये संगत ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं जिससे हमें संक्रमण तत्व रंगीन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन लगातार एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते रहते हैं जिसके फलस्वरूप वे संगत ऊर्जा अंतराल की तरंग दैर्ध्य के फोटोन के प्रकाश का उत्सर्जन व अवशोषण करते हैं जिससे हमें वे रंगीन दिखाई देते हैं। क्या होता है, यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण करते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हमने देखा है कि आपका जो एक डी कक्षक है उससे डी कक्षक में दूसरे में संक्रमण करते हैं जिससे ये रंगीन दिखाई देते हैं। सेकंड प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने कि पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि पायरोलुसाइड होता क्या है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि पायरोलुसाइड का सूत्र होता है वो होता है आपके MnO2। मैंगनीज ऑक्साइड को पायरोलुसाइड कहा जाता है। इससे आपको बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट। तो दोस्तों हमें क्या करना है, MnO2 से KMnO4 बनाना है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है पायरोलुसाइड से। पायरोलुसाइड में आपके मैंगनीज की संयोजकता है +4, यहाँ पर है आपके मैंगनीज की संयोजकता +7। तो क्या किया जाता है दोस्तों, सबसे पहले आपके जो पायरोलुसाइड होता है MnO2 जिसको बोला जाता है, इसको क्या किया जाता है, इसकी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है और साथ में किस में कराई जाती है, क्षारीय माध्यम में। KOH क्षारीय माध्यम होता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये परिवर्तित हो जाता है आपके K2MnO4। इसको बोला जाता है आपके पोटेशियम मैंगनेट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसमें ऑक्सीजन की जो आपके मतलब आपके मैंगनीज उसकी संयोजकता कितनी है, 8 मतलब +6, 8 यहाँ पर 2 घटा दीजिए +6। पोटेशियम मैंगनेट दोस्तों इसे कहा जाता है। अब क्या किया जाता है, आपके यहाँ पर मैंगनीज हमको +6 में प्राप्त हुआ है और यहाँ पर कितने में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है K2MnO4। तो दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। ऑक्सीडेशन किसकी सहायता से कराया जाता है, आप देख सकते हैं इसके 3 मेथड होते हैं और इसकी सहायता से आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, KMnO4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसी भी इन तीनों विधियों में से किसी भी एक विधि से करा दीजिए। पहली विधि होती है कि ओजोन के साथ में इसकी अभिक्रिया करा दी जाए। तो यहाँ पर क्या करा सकते हैं, आप ओजोन ले सकते हैं, तो इससे भी आपके KMnO4 प्राप्त होगा। सेकंड आता है आपके वो विधि होती है ड्राई क्लोरीन। क्या कर सकते हैं आप कि यहाँ पर जो आपकी शुष्क क्लोरीन गैस है उसके साथ में यदि इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होती है और आपके जो +6 से आपको यहाँ पर +7 में बना करके मैंगनीज को दे देगी। या फिर आप ले सकते हैं
या दोस्तों आप तीसरी विधि के तौर में काम में ले सकते हैं, क्या करा सकते हैं आप, इसका वैद्युत अपघटन करा सकते हैं। यदि आप इसका वैद्युत अपघटन कराएंगे तो भी आपके जो जो मैंगनीज प्लस 6 से क्या करेगा, आपके प्लस 7 में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन की तीनों विधियाँ हैं वो किसी को भी आप काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो पायरोलुसाइट होता है MnO2, उससे आपको क्या प्राप्त होता है, पायरोलुसाइट, उससे आपको प्राप्त होता है दोस्तों आपको पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर ही हमको मिल चुका है, इसका सूत्र पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसकी दो स्टेप होती हैं, पहले हमको पोटेशियम मैंगनेट मिलता है और अगली वाले उसमें हमको पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाता है। थैंक यू।